जब इनकी बॉडी इनके घर पहुंचा दी गई, वहां पे वो बाइक पुलिस ने उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर जाए मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारी चैनल की रहस्य और रोमांच की दुनिया में। हमारे चैनल का नाम है अमृत मंथन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फटाफट से सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी कहानियों रहस्यों का आप लोगों को कोई चीज़ समझाने का, सिखाने का, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो तंत्र मंत्र का हो, चाहे वो रहस्य की दुनिया से आपका परिचय कराने का हो, चाहे वो परलौकिक दुनिया से संबंधित हो, चाहे वो लौकिक दुनिया से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों से आपको परिचय अगर पाना है तो आपको इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो आज के हमारे कहानी के इस भाग में रहस्य और रोमांच की मैं आप लोगों को दो कथाएं सुनाने वाला हूं जो भारत की सच्ची घटनाएं हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारा भारत देश रहस्यों से घिरा हुआ है। रहस्य और रोमांच हमारे भारत के इतिहास में इतने दबे हुए हैं कि जितना बताया जाए उतना कम है। उनमें से कुछ घटनाएं मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाऊंगा। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है भारत मंदिरों की नगरी है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक मंदिर राजस्थान में ऐसा भी है जहां पर किसी भगवान की पूजा नहीं होती। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, उस मंदिर में एक मोटरसाइकिल बुलेट की पूजा होती है। क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या है, लोग उसे क्यों मानने लगे हैं, इस कहानी में ये सारी चीज शामिल है। तो दोस्तों ये बात है सन 1988 की। जोधपुर राजस्थान में जोधपुर शहर के पास एक पाली नाम का नगर है। पाली नगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर चोटीला एक गांव है, वहां पे ये मंदिर बना हुआ है जिसे ओम बन्ना का मंदिर कहा जाता है। अब बन्ना शब्द ये है दोस्तों, राजस्थान में क्या होता है, कोई भी जब युवा कोई होता है ना, कोई जवान बंदा होता है, तो उसके लिए बन्ना शब्द क्या यूज होता है। इनका पूरा नाम था ओम सिंह ठाकुर, जिन्हें प्यार से ओम बन्ना कहते थे। ये अपने परिवार में, अपने घर में इकलौती संतान थे अपने माँ बाप की, तो इनकी हर ख्वाहिशें, हर इच्छाएं इनकी शुरू से पूरी की गई। जब ये बड़े हुए धीरे धीरे तो इनको बाइकों का बहुत शौक था। तो बाइक इनको पसंद आई बुलेट, तो इनके पिताजी ने इनको बुलेट बाइक दिलवा दी है। अब बुलेट बाइक लेके ये दिन भर इधर उधर घूमते, अपनी बाइक को खुद साफ करते, अपनी बाइक की पूरी देखरेख करते, अच्छे से उसकी टेक केयर करते। मतलब इनकी बाइक में इनकी जान बसी हुई थी, अपनी जान से ज़्यादा उस बाइक को ये प्यार करते थे। जहाँ जाना उसको सजा धजा के रखना, मतलब हर तरीके से अपने बाइक का ख्याल रखना, ये इनका काम था। अब ये और बड़े हुए धीरे धीरे तो इनकी शादी हुई। जो इनकी शादी हुई दोस्तों, तो वो इनके गृह नगर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे थी। तो अब ससुराल अपनी पत्नी को कभी लेके जाना, लेके आना, तो ये अपनी मोटरसाइकिल पे ही बिठा के उनको लेके आया जाया करते थे। ऐसा कुछ टाइम तक चला दोस्तों। एक बार की बात है सन 1988 में, जब ये अपने ससुराल गए थे, शाम तक वहाँ रुके, अपनी पत्नी के साथ समय बिताया, बातचीत करे। जब वहाँ से वापसी लौट रहे थे, तो लौटते में दोस्तों शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो वो जो सड़क थी इनके ससुराल से इनके घर तक की, वो सड़क खाली जा रही थी पूरी। खाली सड़क देख के इनके अंदर के राइडर जाग गया। उन्होंने ये सोचे कि खाली सड़क का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए, अपने बाइक की स्पीड देखी जाए। तो उन्होंने बाइक की स्पीड बहुत तेज कर दी। जब बहुत तेज बाइक भगा रहे थे, भगाते भगाते एकदम से एक यू टर्न आ गया दोस्तों, मतलब एक गहरा मोड़ आ गया। उस मोड़ पे ये बाइक अपनी संभाल नहीं पाए, तो बाइक संभली नहीं, तो सीधी जाके वो चट्टान से टकरा गई। तो बाइक एक तरफ गिर गई और ये दूसरी तरफ जाके गिर गए। ये जगह थी दोस्तों चोटीला गांव, जहाँ से इनका गांव कुछ ही किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही ये गिरे तो इनके सर पे गहरी चोट लगी। गहरी चोट लगने के कारण इनकी उसी जगह पे वहीं पे मृत्यु हो गई। अब पुलिस को पता चला, पुलिस आई, तो पहली नज़र में देखने में ही पुलिस को समझ में आ गया कि ये एक्सीडेंट का केस है।
पुलिस ने इनकी बॉडी उठाई, बॉडी इनके घर वालों को सौंपी, सब अंतिम संस्कार वगैरह सब हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि इनका अपनी बाइक से कितना गहरा लगाव था। जब इनकी बॉडी इनके घर पहुंचा दी गई, वहाँ पे वो बाइक पुलिस ने उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद शाम को, रात को बाइक पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जाके खड़ी कर दी गई। सुबह जब पुलिस वालों ने देखे तो वो बाइक वहाँ से गायब थी। अब ढूंढा ढांडी मच गई। सबसे पहले पुलिस को शक हुआ कि शायद चोर ले गए हों या किसी ने मजाक कर लिया हो। थाने से बाइक चोरी होना बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने बाकी के आसपास के थानों में और पुलिस को ये सब सूचित कर दिए। तो इन्हें थोड़ी देर बाद खबर मिली कि बाइक कुछ दूर जंगलों में एक रोड के पास खड़ी हुई है। जब ये वहाँ पहुँचे तो वो एक्सीडेंट वाले स्थान पे वो बाइक खड़ी हुई थी। तो पुलिस ने ये सोची कि कोई चोरी करके ले जा रहा होगा, यहाँ ले जाके खड़ी कर दिया होगा या जो भी बात है, तो वो उसको वापस पुलिस स्टेशन ले आए। रात को फिर खड़ी करे दोस्तों, दूसरे दिन सुबह बाइक फिर गायब। फिर किसी ने बताया कि बाइक वहीं पे जाके खड़ी हुई है। फिर पुलिस वहां पहुंची, फिर वहां से बाइक उठा के लाई, फिर तीसरे दिन बाइक फिर गायब। फिर बाइक अपने आप वहां पहुंच गई। जब दोस्तों ऐसा 15 से 16 बार हो गया तो गांव वालों के दिमाग में ये बात आ गई कि इस बाइक के अंदर ओम बन्ना की जान बसती थी। ये बाइक अभी भी ओम बन्ना की है जो अपने आप वहां जाके पहुंच जाती है। अब दोस्तों पुलिस को भी इस बात को मानना पड़ा कि क्योंकि पुलिस ने अपने सारे इंतजाम करके देख ली। उन्होंने पेट्रोल का टैंक खाली कर दिया, उन्होंने टायरों में से हवा निकाल दी कि कोई इस बाइक को ले जा नहीं पाए, फिर भी वो बाइक अपने आप वहां पहुंच जाती थी हर बार। तो इस तरीके से जब पुलिस को यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ शक्ति जरूर है इस बात में, तो जहां पे जब आखिरी बार जब वो बाइक वहां पे गई तो वो बाइक को वहां से लाया नहीं गया। वहां पे इनके परिवार वालों ने, ओम बन्ना के परिवार वालों ने एक स्मारक सा बना दिए। उस बाइक को वहीं पे खड़ी करके पूरा कवर करके उसको कांच से ढक दिया गया। आप ये पीछे फोटो में देख सकते हैं सारी चीज। और वहां पे एक स्मारक बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो वहां पे अब स्मारक नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो चुका है जिसे ओम बन्ना का मंदिर कहा जाता है। और उस वहां पे उस बाइक की पूजा होती है। लोगों की ऐसी धारणा है दोस्तों वहां पे कि उस बाइक की वहां पे पूजा करने से, वहां पे कोई मन्नत मांगने से वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं और लोगों की रक्षा होती है। तो विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की एक छोटी सी सच्ची घटना है दोस्तों। क्या कोई मान सकता है इस चीज को? नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोगों की आंखों देखी है ये। अगर आप वहां जाओ तो वहां के लोग इस बात को आपको बताते भी हैं। तो अगर आप लोगों का जोधपुर जाना हो तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको ये मंदिर जरूर नजर आ जाएगा। दूसरी कहानी दोस्तों, दूसरी सच्ची घटना जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है केरल की। दोस्तों कई बार हमने सुने होंगे कई घरों में जुड़वा बच्चे, जुड़वा संतान पैदा होती हैं, इक्का दुक्का हो जाते हैं। केरल में एक जगह है दोस्तों मल्लापुरम। मल्लापुरम जिले में एक सुदूर नाम का छोटा सा गांव है जहां की आबादी मुश्किल से 10-20 हजार होगी दोस्तों। लेकिन इस 10-20 हजार आबादी में वहां पे कम से कम 700 से 800 जुड़वा बच्चे हैं। हर घर में वहां पे जुड़वा बच्चा पाया जाता है। ट्विन सिटी के नाम से जाने लगा है दोस्तों इस शहर को। इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि वहां पे इतनी तादाद में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। कई डॉक्टर इंडिया के, विदेशों से वैज्ञानिक भी आकर इस चीज का वहां पे देख चुके हैं और परीक्षण कर चुके हैं। लेकिन किसी को आज तक इस बात की कोई सच्चाई नहीं पता चली, कोई रहस्य इसका सुलझा नहीं पाया कि वहां पे ऐसा क्यों होता है। तो क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वहां पे इन घटनाओं के, ऐसी चीजें होने का क्या कारण है? दोस्तों इक्का दुक्का जुड़वा बच्चे बात समझ में आती है। हर घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। वहां पे जो भी संतान होती है जुड़वा होती है और हमशक्ल एक दूसरे के होते हैं। ये आप लोग इस फोटो में पीछे है, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो रहस्य और रोमांच दोस्तों कोई कितना भी बोले, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर जाए मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। शायद आगे कभी हम सुलझा पाए। इससे क्या चीज साबित होती है दोस्तों? इससे ये साबित होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारा इतिहास था, जो सनातन धर्म का इतिहास है,
वो लोग विज्ञान में हमसे कितना आगे थे। वो चीज़ जो अभी तक हमारी समझ से परे है, जिसको हम ना समझ पा रहे हैं ना सुलझा पा रहे हैं, वो चीज़ वो करके जा चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रहस्य और रोमांच की बहुत सारी कहानियां मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें जाकर भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि हम और आप आपस में जुड़ के इन सारी घटनाओं का, इन सारे अनुभवों का आनंद ले पाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, अगली किसी रहस्य की कहानी में, या अगली किसी सीख के साथ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल।